जिस तरीके से चुनाव आयोग दावा किया था कि सबसे महंगा चुनाव है ये, बूथ पर हर फैसिलिटी होगा, पीने का पानी, मेडिकल, ओआरएस का घोल, ये सारा चीज़ बोला गया था, लेकिन यहाँ पर तो ग्राउंड पर आने पे कुछ किसी चीज़ का पता नहीं है। अरे भाई साहब, मैं तो अभी तुरंत ही यहाँ आया हूँ, लेकिन आने के बाद यहाँ की व्यवस्था को देख करके मुझे अजय हैरानी हो रही है कि क्या यहाँ की व्यवस्था है। इतने लोग धूप में लगे हुए हैं, धूप में लगने के बावजूद भी यहाँ एक गिलास पानी की व्यवस्था कहीं नहीं है। तो क्या किया जा सकता है? तो प्रशासन, इसमें तो कोई ऊपर के लोग कर नहीं सकते हैं, तो प्रशासन की व्यवस्था है। ये बूथ जिनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, चुनाव आयोग के जिस कर्मचारी को ये जिम्मेवारी मिला होगा, कहीं ना कहीं वो कर्मचारी चूक गए हैं। नहीं, आप लोगों को इसको हाईलाइट करना चाहिए, दिखाना चाहिए। आखिर पब्लिक है, पब्लिक उत्सव मनाने का यह हम लोगों को अवसर मिला है। लोकतंत्र का महापर्व है, और उत्सव के रूप में हम लोग इसको लेकर के यहाँ इतनी चिलचिलाती धूप में यहाँ खड़े हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्था क्या है? देखने के बाद तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। देश की सबसे बड़े सदन के लिए ये चुनाव हो रहा है। इसमें से जितने लोग जीतेंगे वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठेंगे, और उसमें जो पंचायत के जो वोटर होंगे उनका स्थिति ये होगा, यही ना? हाँ, एकदम बिल्कुल। नहीं, राष्ट्रहित है, लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस तरह का चिंतन है, तब तो चिलचिलाती धूप में लोग लगे हुए हैं। क्या हो सकता थी? लेकिन प्रशासन यहाँ देखने में लग रहा है फेल है। कहीं ना कहीं प्रशासन को यहाँ इस तरह की कोई छाया वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए थी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के जो दावे थे वो झूठे साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, तो देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। ऐसा ही, जो कि न्यूज़पेपर की सुर्खियां बनी हुई थी कि सबसे महंगा चुनाव। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके बात से महंगा चुनाव हम तब कहते जब यहाँ पर लोगों के लिए शेड होता। महंगा चुनाव हम तब कहते जब लोगों के लिए पीने का पानी का व्यवस्था होता, जब एक मेडिकल की फैसिलिटी होती, यहाँ पे एक डॉक्टर बैठे हर बूथ पे। क्या नहीं चाहिए कि एक छोटे से छोटे डॉक्टर को भी बैठाएं? लोग तो अपना काम कर रहे हैं, घर घर से निकाल करके यहाँ लोगों को भेजा रहा है। हम लोग भी लगे हुए हैं जितना संभव है। अब स्वयं भी मैं आया हूँ, लेकिन व्यवस्था तो यहाँ मेरा देना कर्तव्य नहीं ना है। नहीं, यहाँ का जो प्रशासन है, व्यवस्थाएं तो जिनकी जिम्मेवारी है उनको देना है। सबको इस लोकतंत्र के पर्व में, महापर्व में भाग लेना चाहिए, और सोच समझ के ही भाग लेना चाहिए। जो जैसी जितना संभव है अधिक से अधिक व्यवस्था देने का प्रयत्न करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। अधिक से अधिक। और ये बिल्कुल, और इसकी निष्पक्ष तरीके से जब यहाँ पे बूथ होना था, तो फिर यहाँ पे पहले से कोई तैयारी क्यों नहीं किया गया? ये प्रश्न। मिट्टी वहाँ पे है सामने, वहाँ पे लोग मिट्टी पे खड़ा होके, ऐसे मिट्टी है, कहीं ऊंचा कहीं खाला, कोई गिर सकता है, कभी भी किसके साथ दुर्घटना हो। जी जी जी, एकदम बिल्कुल। कहाँ वहाँ 44 नंबर में तो वहाँ चढ़ने के लिए भी व्यवस्था नहीं। देख लीजिए, और माँ बहनें किस तरह धूप में खड़ी होकर, अभी तो मान लीजिए कि सुबह का टाइम है, दोपहर में जब 12-1 बजेगा, इस तरह धूप में किसी का तबीयत भी कोई अनहोनी भी हो सकती है। हो सकता है, एकदम बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, लेकिन कम से कम छाया की व्यवस्था तो जरूर ही होनी चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग विफल रहा सुविधाओं को देने में यहाँ पर, इस बूथ पर। तो मैं उतना तो कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि यहाँ की जो समुचित व्यवस्था है वो नहीं मिल पाई। हम लोग जब तक आवाज नहीं उठाएंगे ना, तब तक इन लोगों के कानों तक बात जाती नहीं। पब्लिक में को जागृत करना तो बहुत आवश्यक है। पब्लिक जागृत, हम अपना अधिकार ही नहीं जानते हैं कि हमारा अधिकार क्या है। जी 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 जी, हमारा अधिकार यही नहीं है कि हम अपना चुपचाप वोट आए और मारे और चले गए। हमारा अधिकार ये भी है कि हमारे बूथ पर कोई व्यवस्था है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। सही बात है। हम कम से कम प्रशासन से तो आग्रह करेंगे कि अभी भी समय है, कोई ना कोई अगर यहाँ है तो उसको देख कर कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। तो देख लीजिए, इस बूथ पर तो एक व्यवस्था दिखी कि एक टेंट लगाया गया है यहाँ पर, लेकिन पानी का व्यवस्था के नाम पे मात्र एक कल है। चुनाव आयोग ने जो दावा किया था बहुत बड़ा कि सबसे महंगा चुनाव है ये चुनाव, अब की बार जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, ये सबसे महंगा चुनाव है। और सबसे महंगा चुनाव होने पर बूथ की क्या स्थिति है, और बूथ पर अगर पीने का पानी भी अवेलेबल नहीं हो, मात्र एक चापाकल है, उस बूथ पर हम आपको 44 नंबर पर दिखाए कि वहाँ चढ़ने का सीढ़ी नहीं है। और इस बूथ पर देखिए, इस बूथ का भी सेम, लोग धूप में खड़े होकर, अभी सुबह का टाइम है, 8 बज रहा है, अगर यहीं 12-1 बजे अगर दोपहर हो रहा है, तो क्या ना मेडिकल का कोई फैसिलिटी, ना मेडिकल की कोई टीम, ना ओआरएस का घोल, जो बोला गया था कि ओआरएस का घोल हर बूथ पे अवेलेबल रहेगा, पीने के लिए पानी तक अवेलेबल नहीं है। लोग बोल रहे थे कि ओआरएस का घोल हर जगह अवेलेबल रहेगा, लेकिन यहाँ पर बूथ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ एक ये शेड लगाया गया है, और चुनाव आयोग का वो दावा कहीं झूठा साबित हो रहा है कि जो बड़े दावे कर रही थी कि सबसे महंगा चुनाव है। लोग धूप में आकर लोग वोट देता नहीं जा,
व्यवस्था इजा कैसन बा भैया? व्यवस्था कुछ के व्यवस्था नहीं है। कुछ के व्यवस्था नहीं है। ना। अगर हे गर्मी में अभी मान के चली कि अगर कोई के प्यास लगल, कोनो माई बहन खड़ा बाड़ी, अगर जोर से अभी प्यास लगल, गर्मी के दिन बा, तो का करी लोग? घरे पिए जाए, घरे पिए जाए। घरे पिए जाए। ये सरकार बा हमनी के प्रधानमंत्री के यही से कहता है कि आगे बढ़ाओ, 400 पार का 400 पार करी है, यही से बुझाता। आज गर्मी में केहू तो लोग मार दे तो के जिम्मेवारी ले? सरकार ली कि घर के परिवार ली? क्या हम वोट मारे है? इतने लोग को छोड़ दिया गया है इसी तरह, ना कोई मेडिकल का व्यवस्था किया गया है, यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है मेडिकल का। और इस तरह अभी तो मान ली भैया कि सुबह के टाइम 12-10 बजे 10 बजे के बाद देखिए जाके स्थिति क्या होता है। जहाँ पर आपको बता दे 45 डिग्री 48 डिग्री अभी टेम्परेचर रह रहा है, और वहाँ पर इस तरह लोगों को खुलेआम सरेआम छोड़ दिया गया है वो अपने वोट का प्रयोग करने के लिए। इस तरह से ये जो मनमानी है, और इस बूथ की जिम्मेवारी किसकी थी? वारिस का व्यवस्था है। वारिस का हाँ, वारिस का देखिए लेकर बैठे हुए हैं। बैठी हुई हैं। हाँ। यहाँ पर वहाँ वितरण में कर चुके यहाँ पर हैं। लोगों को कैसे पता चलेगा? नहीं तो हम वहाँ वितरण भी कर चुके हैं। हम 7 बजे से बूथ पर बैठे हुए हैं। पब्लिक बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पब्लिक बोल रही है। आपको चक्कर आ गोल हम मेहरारू के घर से व्यवस्था लाइल गोल है महाराज। हाँ? भाषण दे रहे हैं तो हमको लगा कि लेटरिंग में कहीं तनी बड़ी से घूम के रहा। लैट्रिन का बात आज नहीं है, आज बूथ की बात है, आज वोट की बात है। लैट्रिन आज लैट्रिन का बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं का। नहीं, किसी को असुविधा होगी तो इसलिए हम बैठे हुए हैं। वारिस का व्यवस्था है। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, अगर किसी को यहाँ पे बूथ पे चाहे कोई कहाँ पे सब बैठे घर का है, मेरे गांव का है, सब हमको पहचानते हैं। पहचानते हैं लोग, आप लोग सभी। किसी से हमें ना पहचाने के गांव के तो सब बा। हाँ। ए जे काम बा कि जोन योजना कहल बा कि हई चाहिए हई मिली, कहाँ मिली, का मिलता? हमारे को मतदान के कुछ बा कि ना? इनको आवश्यकता है वारिस का, मिलेगा। अब यहाँ अभी लाइटिंग का व्यवस्था नहीं है। लैट्रिन का व्यवस्था, ये लैट्रिन ये तो अनुचित बात हुई ना। हाँ, ये अनुचित बात हुई। लैट्रिन का माने व्यवस्था, किसी का लेकिन पीने का पानी और ORS का घोल। हाँ, ये मौजूद है। चाची, अगर कोई के ORS के घोल चाहिए, पानी यहाँ के व्यवस्था कराई मौजा बा अंदर, ठीक बा? रखा हुआ है। उ रखल रह जाए, यही तरी फिर यूज ना आई। नहीं, यूज हो चुका है, वितरण हो चुका है। बाहर में दिया। अच्छा, आप ही के गांव के लोग हैं, अगर यहाँ पे रहेगा तो दिखेगा कि बाहर रहे। मेन बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, इसीलिए आप दिखा चुके हैं, वितरण में कर चुके हैं। देखिए क्या लोग बोल रहे हैं, हम नहीं, वोटर बोल रहे हैं। टेंट में रहेगा तो सब देखेगा, वहाँ अंदर में कौन देखेगा? सही बात है, सही बात रूम में कोई देखेगा? हम भी आए बाहर से देखे तो हमको नहीं दिखा। हम लोग का क्या है? व्यवस्था होना चाहिए। और अंदर आप जाइएगा तो जाने ही नहीं दिया जाएगा। अंदर हम जाएंगे तो हमें जाने ही नहीं दिया जाएगा। अंदर का आप अंदर व्यवस्थाएं लेके बैठे रहिए पूरा, लेकिन अंदर यहाँ बाहर में चाहिए व्यवस्थाएं। अंदर तो कोई देख नहीं रहा है, जो भी है पब्लिक प्लेस में बाहर रहना चाहिए। मेडिकल कैंप बाहर लगना चाहिए, यहाँ पे लगना चाहिए। और अंदर तो क्या जानता है? सही बात है, ये सही बात। आप लोग बैठिए रूम में अंदर, वोटर मेरे बैठेंगे, जो स्वास्थ्य विभाग जिनको जिम्मेवारी दिया गया है यहाँ का, वो बैठेंगे अंदर। क्या जानता कि कहाँ बाहर? सब बाहर व्यवस्था क्यों नहीं के जानते? ये सब व्यवस्थाएं बाहर होनी चाहिए। टेंट में रखवाइए बिल्कुल। 44 का ये हाल है, इस तरीके का कंडीशन है बूथ नंबर 44 का। और यहाँ पर देखिए सीमेंट का बोरी रखा गया है, जब चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं। कहाँ पे था चुनाव आयोग का जो यहाँ पे जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ये बूथ, वो कहाँ पर थे? न पीने का पानी का व्यवस्था, न मेडिकल का कोई फैसिलिटी। वादा किया गया है कि चुनाव आयोग सबसे महंगा चुनाव करवा रहा है, और सबसे महंगा चुनाव का हश्र ये है कि लोग धूप में अपना मत का प्रयोग, मत देने के लिए धूप में खड़े होकर, बताइए इस चिलचिलाती धूप में अगर किसी को प्यास लगेगी तो क्या कंडीशन? चाचा बताएं, क्या कहते हैं चाचा? कौन व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं, बुरी हालत है एकदम। लोग गिर रहे हैं देख रहे हैं गर्मी से। न पानी की व्यवस्था है, न छाया की व्यवस्था है, कुछ चलने का व्यवस्था नहीं है। देखिए गढ़ा में लोग अगर चुनाव आयोग को ये बूथ डिस्ट्रीब्यूट किया गया था कि यहाँ बूथ पे चुनाव होने वाला है, तो इसको साफ सफाई क्यों नहीं किया गया? इस तरह लोग खड़े रहेंगे और इस तरह ये लोग मत का हमारा प्रयोग करेंगे। ये चुनाव आयोग को सोचना पड़ेगा अब की बार। चाचा, चुनाव आयोग बोल रहा है कि सबसे महंगा चुनाव है, ये सबसे घटिया चुनाव है। सही बात है। कुछ व्यवस्था नहीं है, सामने प्रत्यक्ष हो नहीं बताते। अभी धूप में किसी को प्यास लगे तो यहाँ पर एक चापाकल का स्थिति दिखाइए किस कंडीशन में है। और ये पीने का पानी यहाँ पे अवेलेबल तक नहीं है। और क्या वादा कर रहे हैं लोग? कल चाचा, कल लिखल आई कि वोटिंग परसेंटेज गिर गया,
उस पर भी लोग सवाल उठाएंगे कि वोटिंग परसेंटेज क्यों गिरा। कितना लोग लौटी तुरंत है, कितना लोग गिरा था, कितना लोग बिना चुनाव के लिए लौटी। इस 2 घंटा से प्यास लगा बा, लेकिन देखिए चाचा टूरीगंज से आए हैं। हाँ जी। और टूरीगंज से आए हैं तो समझिए कि 3-4 किलोमीटर दूर से अपना वोट देने के लिए आए हैं। और स्थिति क्या बा चाचा? स्थिति बहुत नाजुक है यहाँ। बहुत बुरी हालत। 2 आदमी को तो झाई आ गया, मूर्छा आ गया 2 आदमी को। पानी का व्यवस्था नहीं है। सबसे मेन और कोई हाँ, व्यवस्था और हो? टेंट का व्यवस्था नहीं है। धूप में लोग खड़े हैं। धूप में लोग खड़े हैं। हाँ, ये हाल। अच्छा टेंट का पैसा लोग बचा लिया अपना, जिनको मिला होगा वो, जिनको पैसा मिला होगा टेंट करने के लिए वो बचा लिया अपना। पैसा तो हर चीज के लिए आया है। हाँ, पैसा तो हर चीज के लिए आया है। अब पचने वाला भी नहीं है। अब उसके बाद कैसे जांच बचेगा? होगी। हाँ, यहाँ जांच करवाइए यहाँ का। उसके बाद जांच होगी। हम डीएसपी अफाक अख्तर अंसारी सर, पुलिसिंग में सिर्फ एक आप ही पे विश्वास है। यहाँ की पुलिसिंग व्यवस्था आप ही पे टिकी है। और अफाक अख्तर अंसारी सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप इस बूथ पे आइए। और मैं पर्सनली आपको कॉल भी करूंगा अभी सर कि एक बार हमारे बूथ पर आप जरूर आइए और देखिए यहाँ पर कि क्या व्यवस्था है। क्या चाचा? वोटे बंद कर दो ना ये लोग भाई घाम में लोग मरी है, दवाई करा कर के आई के दवाई करे हो, बंद कर वोट हुए। देखिए इस नहीं मत का अपना प्रयोग कीजिए। लोकतंत्र का सबसे महान पर्व होता है और सबसे बड़े सदन के लिए चुनाव हो रहा है। देखिए भैया क्या कहता नहीं। गड़ा में खड़ा होके गिर जाता, ठेहुन टूटी तो दवाई करावे। सब जाना था कि बड़ मत बा। लोगों में नाराजगी है और नाराजगी है यहाँ की व्यवस्था। ऐसा ही गड़ा में खड़ा होकर ठेहुन भर गड़ा में केहू गिर गो तब चक्कर के। यहाँ तो पहले व्यवस्था होना चाहिए। व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पर ना पानी का व्यवस्था है, ना धूप लग रहा है, धूप का कोई है, मैंने इसी तरह से हम लोग मर रहे हैं। रोरा का हम युवा बानी आप देख ली व्यवस्था अपन बूथ के। देखिए दिक्कत तो सबके बा। धूप में आदमी हम तो खुद 45-50 किलोमीटर दूर से आरा वोट मारे खातिर। ऐसे हमारे गांव तो ये है, लेकिन हम आरा रही ना वोट मारे खातिर इतना दूर आइला आदमी तो लगा कि वजह टेंट वगैरह की व्यवस्था हुई, पानी की व्यवस्था हुई, लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं है। तकलीफ बा, लेकिन अब ये समझ के वोट देवे के बा कि 1 घंटा के बाद 1 घंटा में फिर सब चीज़। अच्छा, चुनाव आयोग बहुत बड़ा दावा कर रहा है कि सबसे महंगा चुनाव है। देखिए चुनाव तो महंगा है, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। अब पता नहीं क्यों नहीं है, किसके अधिकार में यहाँ का चीज़ था, वो क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, तो मालूम नहीं है। व्यवस्था वाकई में दिख रहा है कि नहीं है। लोग कष्ट में, लोग बोतल में पानी खुद लेके आ रहे हैं अपने घर से और यहाँ पे पी रहे हैं। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सरकार को। इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए युवा जब बोलता है तो सही बोलता है और युवा बोल रहे हैं कि व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ शून्य व्यवस्थाएं हैं। तो अभी हम 46 नंबर बूथ पे आए हैं और यहाँ का व्यवस्था नुआव का जो टोला है, ठकुरदयाल सिंह टोला, इस टोला पे भाई लोग हैं हमारे साथ, बताएंगे कि यहाँ पे बूथ पे जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। चुनाव आयोग जो बड़े दावे किया है कि सबसे महंगा ये चुनाव है, ये भैया 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है ये सबसे महंगा चुनाव है अभी तक जितना चुनाव हुआ है। क्या उस तरीके का बूथ पे फैसिलिटी है? हमें तो अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला, जो कि हर बूथ पर यहाँ एक टेंट का व्यवस्था होना चाहिए, बिल्कुल पानी पीने का व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन अभी तक आप जाके देख सकते हैं कि एक प्लास्टिक का ग्लास भी नज़र नहीं आएगा। अब ये किसकी गलती है तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये जिसकी भी गलती है अब अपने गलतियों को सुधार करना चाहिए, क्योंकि वोट लेने से नहीं कोई मायने नहीं रखता। वोट हम लोग देने के लिए तो इच्छुक हैं, लेकिन आप हर जो भी व्यवस्था है उन व्यवस्था को अब आप करेंगे कि हम लोग करेंगे। देखिए मेडिकल का फैसिलिटी होना चाहिए हर बूथ पर, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, ORS का पैकेट रखा होना चाहिए, एक हेल्थ विभाग का कोई कर्मचारी होना चाहिए बूथ पर। ये क्राइटेरिया है। और क्या उस क्राइटेरिया को इस लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग फॉलो कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक चीज़ भी नहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप तो फ्रंट पर जाकर देख सकते हैं और जितना भी अधिकारी हैं चाहे जो भी, इनसे पूछ सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे वोट देने के लिए गए, इतना धूपा है, धूप में जाकर खड़े होकर यहाँ की माँ बहनें भी वोट दे रही हैं, जो कि आप खुद जाके फ्रंट देख सकते हैं। दिखाइए एक बार ना। पीने का कल भी अंदर कल खराब हुआ है, कल भी खराब है और ना अंदर का खराब है, ठीक है, लेकिन इनके लिए तो सारी व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो भी पार्टी है या जो भी यहाँ मिला हुआ व्यवस्था, तो हर चीज मिला होगा। चुनाव आयोग को जिन कर्मचारी को ये बूथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, उनका जिम्मेवारी बनता है कि वो यहाँ की व्यवस्थाएं देखें। बिल्कुल, लेकिन कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं और पूछ सकते हैं, ये भाई भी बगल में पूछ सकते हैं आपकी क्या भैया उस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जैसे लोगों को पीने के लिए पानी, दवा का व्यवस्था? नहीं, कुछ नहीं व्यवस्था है यहाँ पर।
बूथ पर कोई व्यवस्था कुछ नहीं? व्यवस्था नहीं है, जो बोले हैं भैया राइट। देख लीजिए ये ग्राउंड का एक एक बूथ से हम आपको दिखा रहे हैं। अभी नुआव गांव का दिखाए थे आपको 44 नंबर बूथ का, और ये 46 नंबर बूथ है। 44 नंबर बूथ पर भी उसी तरह वही कंडीशन है, न पीने का पानी, न मेडिकल का कोई फैसिलिटी। और इस तपती धूप में अगर किसी वोटर का तबीयत खराब हो जाएगा तो क्या होगा भैया? वो चुनाव योग समझे, उन जिम्मेवार है। हम लोग तो वोट देने के लिए आतुर है, देने जाते हैं। अब सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, चुनाव योग तो कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार तो उन्हीं लोग का ना है। तबीयत खराब हो तो अपनी निजी व्यवस्था करना है। यहाँ चुनाव आयोग की कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, मेडिकल कैंप आपके यहाँ लगता है कि नहीं है कि नहीं? स्वास्थ्य नहीं विभाग है, की कोई बिल्कुल कर्मचारी? नहीं है। कोई भी आज तक की मेडिकल कैंप का तो कोई जानता भी नहीं है कि मेडिकल कैंप होता क्या है यहाँ पे। इस तरह की व्यवस्थाएं हैं भाई। आप कल देख हम सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे चली ना कि चुनाव आयोग ने करवाया हर जगह बहुत बढ़िया व्यवस्था। कुछ नहीं, और चुनाव आयोग व्यवस्था ही करवाया होगा तो हम लोग क्या इतना पागल है? हम लोग पढ़े लिखे इंसान है, जो भी यहाँ पढ़ा लिखा है, और छात्री सब है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो सारे लोग से पूछिए कि अगर है तो वो लोग बताएंगे कि है कि नहीं। व्यवस्था होके कि चाहे वैसन व्यवस्था बा? ना नहीं खे, नहीं है ना? नहीं खे। लेकिन रउरा लोग देख ले हो कमजा कि सबसे ज्यादा कहल जाता कि चुनाव आयोग सबसे ज्यादा पैसा, सबसे महंगा चुनाव बा हमनी के। हाँ एकदम बस सही बात बा। का चाचा का कहतनी? देखी चाचा, सरकार ना ये सब जिम्मेवारी चुनाव आयोग उठावेला, चुनाव आयोग उठावेला ये सब जिम्मेवारी। चुनाव आयोग उठावेला तो सरकार जब पहले से देले रही, पहले से व्यवस्था कैले रही कौनो सरकार, हाँ तो व्यवस्था ना भई रही। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पिए के पानी तक के, टेंट के कौन? और हमने के तो अपने देख लीजिए वोटर कैसे दीवार के सामने जो थोड़ा सा छाया है, इसी छाया में भाई लोग खड़े हैं। और का कहम जब और कुछ बोली रउरा? बोलम जाइए हमने कि अगर ऐसे व्यवस्था रहल तो हर कोई के प्रॉब्लम है। ये सुधार करे खातिर हमने के चाहम जाके अगला बार से कोनो दिक्कत हो। लेकिन इसी व्यवस्था न रहने के चलते जो बिहार में वोट परसेंट है वो गिरते जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही स्थिति है। देखिए हर जगह से अपना ऐसा प्रत्याशी वैसा चुनना चाहिए जो कि क्षेत्रीय के लिए काम अच्छा करे। और चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए कि अगर वोट देने वाला वोटर जो भी आएगा, अगर उसको तबीयत खराब होगा तो क्या हाल होगा। वो हर चीज मिला होगा सरकार की तरफ से, तो हर कुछ उपलब्ध है। लेकिन ये सरकार से जो भी है, सरकार ऊपर की जो भी मतलब बड़े लोग के लेवल के लोग हैं, ये चुनाव आयोग से पूछे कि यहाँ पर किस चीज का व्यवस्था है। एक नज़र आप जाकर वहाँ का वीडियो का थोड़ा ले लीजिए और फुटेज और दिखा दीजिए कि और गलत है कि सही। हम जो बोले हैं वो सही है कि गलत है। देख लीजिए का काम भैया रउरा ये व्यवस्था पर देखते बनी जौन भी व्यवस्था बा, कुछ व्यवस्था बा ना। वोट मारे के बाद तो 1 घंटा 2 घंटा लाइन में रही, घामा रही धूप में, प्यास व्यास भी लागल तो बाहर जाके पिए के बाद दूसरा के घरे। चुनाव आयोग के भरपूर सहायता मिलता ऊपर से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक बोला गया था कि अगर किसी के घर में वृद्ध माँ बहनें हैं और कोई दिव्यांग है, उनके लिए व्हील चेयर तक का बोला गया था कि व्यवस्था रहेगा। लेकिन यहाँ पर ग्राउंड पे आने के बाद ग्राउंड जीरो पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है। सिर्फ सारी बातें जो है, समझिए जब पीने के लिए पानी नहीं है तो और सब तो दूर की बात है। कहाँ से हो पाएगी मेडिकल की व्यवस्था? कहाँ से? जबकि एक गिलास पानी कोई गिर गया तो उसको पानी एक मुंह में देने के लिए नहीं है, तो व्हील चेयर और मेडिकल की व्यवस्था चाहिए। इतना धूप में टेंट की व्यवस्था कहाँ से हो पाएगी? और नहीं हुआ है, सामने आप देखते हैं। और प्रशासन लोग अपने लिए पीने का पानी व्यवस्था किए होंगे, जरूर किए होंगे। वो लोग तो अपना किए होंगे। वो लोग के भैया कुछ व्यवस्था नहीं कहू तो अपन खाइल फिरता लोग घूमल फिरता लोग के कर तेल लगाई कि मिलो, कुछ नहीं कहो लोग के व्यवस्था। जान जाई उ सोचता लोग दोसर चाह के खातिर ताकता लोग कि चाह के पियावो तो के पियावो चाह। देखिए अरे भैया हमनिया के चाह पानी जे पियावो तन जना त रामे राम निर्वाचन व्यवस्था बड़ू है। बाकी हाँ वही के नाम पे चलत दिया झाड़ी के काम अपन। हाँ दिया था बटन चपाते हुए 3 नंबर पे हच मानिए तो हाँ काले कबार के लोग घर भटकता है। कितना व्यवस्था हो खो सरकार अभी का कॉल गड़ावलस, पैखाना बनावलस, काल गुले खत्म, काले खत्म। लोग अपना घर लगा देता है। कलो उखड़ के हाँ हाँ पहले पर वहाँ पर था ऐसी कर्पूर भवन में वोट, आज वोट भर कल खत्म। वोट के दिन चल गई भीतर यही धंधा बा। कहबो तो लोग के दुख लगे कि फलना कह दिया अंदर काला वीडियो बना ले।